हम आपको जनपद मैनपुरी के ऐसे गांव का नजारा दिखाएंगे जहां ग्राम प्रधान के विकास कार्य उनकी पोल खोल कर रख देंगे। आइए आपको ले चलते हैं ब्लॉक जागीर ग्राम मौजा चौहानपुर में, जहां मौजा में 5 गांव सम्मिलित हैं और 5 गांव में सिर्फ चौहानपुर का ही विकास कार्य कराया गया है, जहां खुद ग्राम प्रधान रहते हैं। बाकी अन्य गाँव में कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया। शौचालय भी इस हालत में बने हुए हैं जिसकी दीवारें भी जवाब दे रही हैं। यहाँ सीमेंट की जगह डस्ट का इस्तेमाल किया गया है और सड़कें भी अपना दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। सभी दर्शकों को मेरा पी न्यूज़ में नमस्कार। आज हम उस गांव में आए हुए हैं और उस विकास पे आज हम बात करेंगे कि कई वर्षों से देश, प्रदेश और सरकार गांव के लोगों को, गांव के निवासियों के लिए कई चीज़ों के लिए प्रयास करती आई है, विकास कार्य के लिए प्रयास करती आई है। प्रधानों को आए दिन सूचित करते आई हुई है कि गांव में हर जगह विकास अच्छा से अच्छा होना चाहिए, अच्छी से अच्छी सड़कें होनी चाहिए, शौचालय होनी चाहिए, बेरोजगार को रोज़गार मिलनी चाहिए, राशन कार्ड जिनका ना बना हो उनका राशन कार्ड भी मुहैया कराया जाए। लेकिन आज हम उस गांव में आए हुए हैं और कुछ ऐसा नज़ारा दिखाना चाह रहे हैं आपको कि आप देखेंगे तो ये दंग हो जाएंगे। आखिर प्रधान अपने कार्यकाल में क्या करते हैं, किस तरीके के काम करते हैं। सरकार का जो पैसा आता है जनता के लिए, वो पैसा का अगर होता तो होता क्या है। तो मैं एक नज़ारा दिखाऊंगा, इस सड़कों पे नज़ारा दिखाऊंगा जो पूर्व कम से कम 8-10 सालों से लोग उस सड़कों पर रह के अपना समस्या का सामना कर रहे हैं। एक नज़ारा मैं दिखाऊंगा, सहयोगी से कहूँगा ये नज़ारा दिखाए सड़कों पे किस तरीके से। देखिए पानी भरा हुआ है सड़कों पे, यहाँ लोगों को निकलने और जाने में इतनी परेशानियाँ होती हैं। यहाँ से इतना ही नहीं, कई दूरी तक यहाँ पे सड़कें ऐसी टूटी फूटी पड़ी हुई हैं और पानी भरा हुआ है। इसी तरीके से लोग का आना जाना रहता है। इसमें कैसे गाड़ियाँ निकलती होंगी, कैसे लोग निकलते होंगे, जब बारिश का समय आता होगा तो कैसे लोग निकलते होंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने खुद ही देख लिया है किस तरीके से ये जो सड़कें हैं, दद्दर सड़कें पड़ी हुई हैं, टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, पानी भरा हुआ है, कैसे होंगी, कैसे गाड़ियाँ निकलती होंगी। तो एक ये सोचने वाला विषय है कि आखिर प्रधान अपने कार्यकाल में करता क्या है। मैं कुछ गांव वाले से भी बात करूंगा कि आखिर इनकी समस्या किन किन चीज़ों से इन्हें लड़ना पड़ रहा है, किन किन समस्याओं से लड़ना पड़ रहा है। सड़कें तो आपने देख ही ली होंगी। ये चौहानपुर गांव है जहां प्रधान जी निवास करते हैं। अब आपको हम दिखाएंगे शौचालय का जो अधिनियम, उससे भी बढ़िया कि किस तरीके से मैंने आपको दिखाया। तो मेदेपुर गांव का वो शौचालय था जो दीवारें जर्जर थी। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, ये देखिए कितनी अच्छी इसमें मटेरियल लगा के और शौचालय मुहैया कराया गया है। शौचालय जो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन किन्हें मिला है शौचालय, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आंटी आपका? ये शौचालय आपका है? हाँ। किसने बनवाया? उदयवीर ने। कौन है उदयवीर? ये क्या प्रधान जी? प्रधान जी हैं। अच्छा। हाँ। ये आप ही के गांव के हैं? हाँ, हमारी गांव के हैं। पड़ोसी हैं आपके? हाँ। देखिए पड़ोसी हैं इनके और हाँ। अच्छा शौचालय बनवाया है। लेकिन यही जो कानूनी जो कागज में जो शौचालय बनवाए गए हैं, कुछ ऐसे भी बनवाए गए हैं, कुछ अलग तरीके से भी बनवाए गए हैं, जहां घोटाले का सबसे बड़ा स्रोत नज़र आ रहा है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि यहाँ का निवासी इतना अच्छा मुहैया करा रहा है शौचालय। और मैंने एक गांव का
मेदेपुर गांव था, उसमें मैंने आपको शौचालय दिखाया था जिसकी दीवारें भी झरझर हो गई थी। उसे भी उदयवीर प्रधान जी ने ही बनाया था, उनके कार्यकाल में ही बनाया गया है। और किस तरीके से बनाया गया आप खुद ही देख सकते हैं। किस तरीके से जनता का पैसा बंदर बांट करके ये अधिकारी प्रशासन मिलके ये करते हैं। आखिर क्यों? इनसे सवाल क्यों नहीं करती है सरकार? अभी हम चौहानपुर गांव में आए हुए हैं जहां प्रधानों का घर निवास करता है। यहाँ पे आज अभी हम आपको वो नज़ारा दिखाएंगे कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर प्रधानों का गांव इस तरीके से चमकता है। देखिए सड़कें, देखिए किस तरीके से आरसीसी बिछी हुई है। ये रोड पक्की सड़कें हैं और चौहान प्रधान जी का जो घर है इस रास्ते में पड़ता है और ये वो सड़कें हैं जो प्रधान जी का घर के लिए जाता है। और ये मजबूत सड़कें बना दी गई हैं, हर गलियों में सड़कें बना दी गई हैं। और लेकिन कानूनी कागज में पास कर दिया गया, पैसे भी निकाल लिए गए, लेकिन एक नज़ारा मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ज़मीनी हकीकत क्या बयां करती है। मैं एक नज़र इधर सहयोगी से कहूँगा, दिखाइए ये सड़कें, देखिए ये ऐसी छोड़ दी गई हैं, इनके हालातों पे छोड़ दी गई हैं सड़कें। इनका कहना है कि यहाँ पे पहले मट्टी पड़ा हुआ था, बारिश में पानी भर जाता था, तो हम लोगों ने कुछ पैसे चंदा करके हम लोगों ने ईंटें डलवा दी। लेकिन प्रधान जी से कह के हम लोग थक गए, लेकिन यहाँ पे आरसीसी नहीं डाली गई। आखिर क्यों? ज़मीनी हकीकत क्या बयां करती है ये आप लोग खुद देख सकते हैं। और मैं आपको और लोगों से यहाँ के मिलवाना चाहूँगा जो इस बारे में बताएंगे आखिर क्या बात रही। सारी सड़कें खरंजे आरसीसी बिछा दी गई, बनवा दी गई, लेकिन इसको क्यों छोड़ दिया गया? कहीं इसको छोड़ के ऐसा तो नहीं इनके पैसा निकल गया हो और बंदर बांट कर लिया गया हो? क्योंकि आजकल जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, भाजपा ये कहती है कि मेरा साथ सबका विकास। तो उसी मुद्दे पे हम बात करेंगे, अंकल जी से बात करेंगे। अभी हम पूछेंगे, गांव के निवासी हैं, क्या नाम है? समुदाय। ये बताइए ये सड़कें जो छोड़ दी गई क्यों? उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, अपने पैसे तो ऊंचा करके इसमें डालिए मट्टी। आपने खुद मट्टी पड़वाई है? जी हाँ। चंदा करके? हाँ। कब कितना समय हो गया जो ये पड़ा हुआ इस तरह? जो उसी दौरान में जबकि इसमें आरसीसी हुई है, उसी दौरान में। मतलब कब कहाँ पे आरसीसी हुई थी? जी आगे है। अच्छा, आगे जो सड़कें आरसीसी बिछाई गई थी हाँ। तभी ये छोड़ दी गई थी, तभी हाँ। आपने ईंटें बिछवाई हैं? हाँ तभी। तो ये आरसीसी क्यों नहीं करवाई गई इधर? अब वो कहते हैं कि हमारे खाते में पैसे ही नहीं है, ये तो सही है, ऐसी है जाइला है। तो आपको क्या लगता है कि ये आरसीसी के साथ साथ पैसा इसका भी निकला हो और ऐसे छोड़ दिया हो? अनुमान तो भाई जैसा ही है, कैसा बहु है। इससे पहले कौन प्रधान थे आपके गांव के? इससे पहले हम एक और यहाँ के जो निवासी हैं हम उनसे भी बात करेंगे, आखिर क्या बात रही, क्यों नहीं सड़कें बनवाई गई। क्या नाम है आपका? आप इसी गांव के निवासी हैं? ये आपकी जो गलियां छोड़ दी गई हैं, आरसीसी नहीं बिछी, क्यों, क्या कारण रहा? मना कर दी, हमारे पैसा नहीं है, हमने कही थी, उन्होंने मना किया, मना कर दिया, पैसे नहीं है। पैसा नहीं। लेकिन आपके बगल में जो कुछ दूरी पे हैं वो तो आरसीसी पूरी कर दी गई और इधर भी आरसीसी बनवा दी गई, लेकिन आपके बीच में छोड़ दिया गया, इसके लिए पैसा नहीं था। हाँ मना किया, पैसा नहीं। तो ये फिर आप कैसे, इसमें बारिश वारिश होती होगी तो पानी कैसे? दिक्कत हुई था, हमने मट्टी खुद ही स्वयं बिछाया। अच्छा, आपने खुद ही ईंटें स्वयं बिछाया? चंदा करके ईंटें? नहीं, खुद ही स्वयं पड़ी थी ईंटें, अपने ऊंचा करके किया। अच्छा, आप ही लोगों ने किया है? प्रधान ने कुछ नहीं करवाया इसमें? कई थी, हमारे पास पैसे ही नहीं। तो मैं आज उस गांव वाले से हम बात करेंगे कि आखिर किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर प्रधान के होते हुए 5 साल प्रधान के जीवन, जो यहाँ पे प्रधान की जो समय सीमा है वो ख़त्म हो गई है। अब इन्होंने क्या किया है, मैं
इन बाबूजी से बात करूंगा, ये गांव के ही निवासी हैं। हाँ जी। क्या नाम है आपका? लाखन सिंह। लाखन सिंह जी, ये बताइए आपके गांव का प्रधान कौन है? उदयवीर सिंह। उससे पहले कौन था? उदय कौन तो लाला तो कौन तो क्यों लाला सुनील कुमार। उसने खरंजा बनवाया था। और सुने हाँ। क्या नाम था उनका? सुनील कुमार। मंजू साक्य आती का औरत थी, लेडी। पुश करना। क्या नाम है आपका? लाखन सिंह। अच्छा, ये बताइए जो अभी का प्रधान है, क्या नाम है उनका अभी आपके कार्यकाल में? उदयवीर सिंह। अच्छा, उससे पहले जो प्रधान थे उन्होंने क्या क्या कार्य करवाया था? उन्होंने भी कुछ नहीं करवाया। अच्छा, अब जो प्रधान है उदयवीर सिंह जी, तो उन्होंने ये सड़कें बनवाई क्यों नहीं अभी तक? उनसे बहुत पुकार किया, प्रस्ताव लिखवाए, हर काम करवाया, लेकिन उन्होंने एक भी बार नहीं सुनी। अच्छा, क्या कहते रहे? ये कहते बनवाए, प्रस्ताव लिख दिया मैंने, ये कहते रहते। लेकिन ये जब बारिश वारिश होती होगी तो क्या परेशानी होती है? यहाँ से रास्ता निकलना असंभव है। अच्छा, बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे फिर? नहीं जा पाते हैं, उधर घूम चक्कर काट के जाते हैं। गाड़ियाँ भी नहीं निकल पाती होंगी? कुछ नहीं निकल पाता है, इतना पानी में जल भरा हुई है इतना। अच्छा, मैं और सहयोगी से कहूँगा दिखाएं कि क्या नाम है आपका? भूप सिंह। अच्छा, ये जो सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, प्रधान जी से आपने क्या कहा था कि ये सड़कें बनवाई जाए? बहुत मतलब उनसे मतलब यही कहते हैं प्रधान जी, ऐसा है कि मतलब हमारे गांव में मतलब सड़क मतलब ये खरंजा टूटी रही वो बनवाएं। तो वे तो साफ ये कह देते कि मतलब सरकार से पैसा नहीं आता कि मतलब हम प्रस्ताव लिख के दे रहे हैं, अगर मान लो आ जाएगा खाते में रुपए तो बनवा देंगे, नहीं मैं अपनी जेब से जरूर लगा के मतलब बनवाएंगे। तो प्रधान जी का कार्यकाल खत्म हो गया या अभी चल रहा है? चल रहा है। अक्टूबर में खत्म हो गया। तो शौचालय क्या आप लोग को मुहैया कराया गया? हाँ, शौचालय किसी लोगों को मिल गया अभी, मतलब वो काफ़ी लोग मतलब बकाया है इनको अभी शौचालय मतलब। अच्छा, रोजगार कितने गांव में आपके मिले लोग को? रोजगार का मतलब ज़्यादा मतलब 2-4 लड़के होंगे उनको रोजगार मिला, और बकिया के तो मतलब रेला वाला रोजगार मिला रोजगार भी नहीं मिला? नहीं मिला था। कन्फर्म किसी को नहीं मिला। देखिए, ये भी पीड़ित जो हैं बहुत विकास से कार्यकाल से अपने मारे हुए हैं। इन्हें भी ये लगता है कि जिसको हमने प्रधान बनाया है और हमारे जनजीवन को स्वच्छ साफ करने के लिए जो होना चाहिए, उनको भी मतलब बहुत पीछे छोड़ दिया। और इनका भी ये कहना है कि जो रोज़गार है जो मिलना चाहिए गांव में, बेरोजगारों को रोज़गार मिलना चाहिए, वो भी रोज़गार अब तक दिया नहीं गया है। पी न्यूज़ कैलाश गुप्ता के साथ, उत्तर प्रदेश मैनपुरी। क्या नाम है आपका? हाकिम सिंह। ये सड़कें जो बनाई गई हैं कार का, तो किसने बनवाई ये सड़कें? ये उन्हीं के टाइम की बनी हुई हैं। अभी इस टाइम में तो कुछ हुआ ही नहीं है, सारे रोड ऐसे ही पड़े हुए हैं। क्या तो फिर क्या समस्या बनी रहती है यहाँ पे? समस्या बहुत भारी है, पानी बचता है, बहुत जगह निकलने के लिए परेशान हो जाते हैं लोग। वैसे इधर से उधर पूरे गांव की तरफ कहीं खरंजा ऐसे ही टूटे पड़े हैं पूरे गांव में। तो कौन है प्रधान, उन्होंने विकास क्यों नहीं कर रहा है? पता नहीं क्या करना है। वो तो बोल देते हैं कि ऊपर से पैसा ही नहीं आता, पैसा ही नहीं आता है। इस गांव के लिए कोई जगह कोई वो नहीं है। 1-2 बार कहा लोगों ने, बोल दिया इसके लिए पैसा ही नहीं बनता ही नहीं है कुछ। कागजों में क्या आरसीसी निकल चुकी है? हाँ, बोल रहे हैं कि कागजों में तो ये फुल कंप्लीट हो गई है पूरे गांव में, लेकिन बना नहीं अभी तक। बना कुछ नहीं। यहाँ आपके गांव में विकास हुआ है? सड़कों पे सड़कें वगैरह बनाई गई आपके गांव में? ये बनवाया नहीं गया खरंजा? बनवाया होता है, नहीं बनवाओ। कब बनवाया था, कितना समय पहले? अब सो हमें ध्यान नहीं लगा है। लगभग 5-7 साल, 8-10 साल पहले की बात है।